केंद्र सरकार ने कच्चे व रिफाइंड खाद्य तेल पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है। यह बढ़ोतरी सूरजमुखी, पाम व सोयाबीन के तेल पर की गई है। कच्चे तेल पर सीमा शुल्क को 0 से बढ़ाकर 20%, जबकि रिफाइंड तेल पर 12.5 से बढ़ाकर 32.5% किया गया है। दरें शनिवार से लागू हो गई। सरकार के फैसले पर कच्चे पाम व सोयाबीन व सूरजमुखी तेल पर प्रभावी सीमा शुल्क 5.5% से बढ़ाकर 27.5% हो गया। वहीं इन रिफाइंड खाद्य तेलों पर प्रभावी सीमा शुल्क 13.75% से बढ़कर 35.75% हो गया। सरकार ने 31 दिसंबर तक पीली मटर के आयात को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस फैसले से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। त्योहारी सीजन में बढ़ोतरी उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ सकती है। हालांकि तेल के घरेलू उत्पाद की मांग बढ़ेगी, आयात में कमी आएगी व विदेशी मुद्रा। किसान के हित में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। पीएम मोदी ने कहा कि प्याज पर निर्यात शुल्क कम करना हो या खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाना हो, ऐसे फैसलों से हमारे अन्य उत्पादों को बहुत लाभ मिलेगा। उनकी आय और गांवों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कांग्रेस ने पीएम मोदी की डोडा रैली के बाद सवाल उठाया कि केंद्र प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी का चीन प्रेम भारत की आर्थिक व भौगोलिक संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है। खड़गे ने कहा कि अब विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन के साथ सीमा से सैनिकों को वापस हटाने का काम 75% तक हो चुका है। विदेश मंत्री ने अप्रैल में कहा था कि चीन ने हमारी किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। एक अन्य पोस्ट में खड़गे ने कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर नाकाम रही मोदी सरकार दोकलम और गलवा को भूलकर चीनी कंपनियों के लिए लाल कारपेट बिछा रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर सरकार ने अजीब स्थिति पैदा कर दी। राज्य को केंद्र शासित राज्य में डाउनग्रेड कर संवैधानिक नैतिकता के सभी मानदंडों का उल्लंघन किया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें, आगे भी देखते रहें। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान एक संदिग्ध युवक सीएम की कुर्सी की तरफ लपका, लेकिन समय रहते सीएम के सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। सुरक्षाकर्मियों ने संदिग्ध युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद थे। उसी दौरान एक संदिग्ध युवक तेजी से दर्शक दीर्घा से उठकर मंच पर मौजूद सीएम सिद्धारमैया की कुर्सी की तरफ लपका। हालांकि सीएम की सुरक्षा में मौजूद सुरक्षाकर्मी तुरंत खतरे को भांप गए और उन्होंने समय रहते युवक को सीएम की कुर्सी तक पहुंचने से पहले ही दबोच लिया। अभी तक युवक की इस हरकत की वजह का पता नहीं चला और ना ही उसकी पहचान उजागर की गई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी वाले प्याज की बिक्री शुरू करने के कुछ ही दिनों में इसकी कीमतें गिरनी शुरू हो गईं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि 5 सितंबर से 35 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर प्याज की बिक्री शुरू की गई। अब दिल्ली में खुदरा प्याज की कीमत 60 रुपये से घटकर 55 रुपये प्रति किलो हो गई, जबकि मुंबई में 56 रुपये प्रति किलो हो गई। बढ़ती मांग को देखते हुए वितरण चैनलों का विस्तार कर इसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, केंद्रीय भंडार आउटलेट और मदर डेयरी के सफल स्टोर को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। मेरठ के लोहिया नगर थाना इलाके की जाकिर कॉलोनी में शाम 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। दर्दनाक हादसे में 5 मासूमों समेत 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 घायल अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से कई की हालत गंभीर है। शनिवार शाम करीब 4:30 बजे अचानक 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया।
इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना देकर स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य में जुट गए। मकान के सैकड़ों टन मलबे में दबे परिवार के सदस्यों को स्थानीय लोगों ने हादसे के चंद मिनट बाद ही शाम 4:30 बजे से ही तलाशना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीम शनिवार को रात भर मलबे में जिंदगी की तलाश करती रही। हादसे में मलबे साजिद और उसके बच्चों समेत 10 की मौत हो गई, जबकि साजिद की पत्नी साइमा अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। बेहोश साइमा को पता भी नहीं कि उसकी पूरी दुनिया मलबे में दब गई। मौके पर एकत्र लोग मलबे के नीचे से सभी लोगों के जिंदा निकलने की दुआ करते रहे, लेकिन साजिद और उसके बेटे साकिब, बेटी सोनिया और रिया, मां नफीसा के अलावा सिमरा की मौत हो गई। एक के बाद एक शव निकलते देख लोगों का कलेजा बैठ गया। इसके बाद भी लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी और बचाव दल के साथ मलबा हटाकर दबे हुए बाकी लोगों को तलाश करते रहे। रविवार सुबह तक बच्चों समेत 10 लोगों के शव निकाल लिए गए। रेस्क्यू के दौरान कई घंटों तक बिजली पास के तार टूटने से भी विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। इसके चलते जनरेटर मंगाकर और लाइट मंगाकर प्रकाश की व्यवस्था की गई। लोगों ने भी इसमें मदद की। अस्थायी प्रकाश व्यवस्था ही आधी रात के बाद तक राहत व बचाव कार्य चलता रहा। पुलिस प्रशासन की मदद से पहुंचने से पहले आसपास लोग मदद के लिए मौके पर पहुंच। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें, आगे भी देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।